मैस व्यूज़ के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाज़िर खिदमत है। सोशल मीडिया टीम जो है ना वो मेरे पीछे पड़ी रहती है कि आप वीलॉग टाइमली कर दिया करें। कोशिश करता हूँ पर नहीं हो पाता, मसरूफियत बहुत ज़्यादा है। मगर आज 2-3 इशूज़ ऐसे थे। एक तो चाइनीज़ सदर का पाकिस्तान में आना, ये बहुत बड़ी खुशबख्ती की अलामत है। पाकिस्तान बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है। सी पैक शुरू में तहफ़्फ़ुज़ात थे लेकिन वो वाकई गेम चेंजर है। वन बेल्ट वन रोड और उसके साथ जितने प्रोजेक्ट हैं ये इस मुल्क की तरक्की का गामज़न है। और ये क्रेडिट किसका है? किसी एक सियासी जमात को तो मैं नहीं देना चाहता, बहरहाल अभी ये मौजू ज़ेर बहस नहीं है। मगर एक अच्छी खबर ये है, जो अच्छी खबर मैं समझ रहा हूँ कि आपकी इकनॉमिक जो टर्न अराउंड है जुलाई और अगस्त 2010 में वो 2020 में बड़े हौसला अफजा हैं। कारों की जो सेल है वो 36% बढ़ गई है और जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज है वो 16.5% इजाफा किया, गेन किया उन्होंने। FBR के जो महसूलात हैं 23.4% इजाफा हुआ। सीमेंट जो है ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खोलने से 41% ज़्यादा हुआ है। फर्टिलाइज़र की सेल 66 से 76% का इजाफा हुआ है। जो फॉरेक्स के रिज़र्व हैं वो 19.6 बिलियन हाईएस्ट सिंस जनवरी 2018। मोदी ने अपग्रेड कर दिया पाकिस्तान का आउटलुक, क्योंकि स्टेबल है। ट्रेड डेफिसिट जो है ना वो डिक्रीज़ हुआ 10.2% पे। पाकिस्तान फिस्कल डेफिसिट नैरो टू 8.1%। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान तरक्की की राह की तरफ बड़ी तेज़ी से गामज़न है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये चीज़ें आगे की तरफ जाएंगी और इस मुल्क की किस्मत बहुत तेज़ी से मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, बेहतरी की तरफ जाएगी। एक और जो खुशखबरी कह दूँ या अहम खबर है, सीपेक के कॉन्टेक्स्ट में गैस पाइपलाइन पाकिस्तान में, ये आपको पता है ताइपाई और अफ़गानिस्तान गैस पाइपलाइन जो है ना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, और पैसे इकट्ठे नहीं होते थे। उसके लिए गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगाया गया। वो पैसा तो इकट्ठा किया लेकिन ख़र्च हमने नहीं किया। वो बेसिक प्रिंसिपल है क्विड प्रो क्वो का, फ़ीस का बेसिक प्रिंसिपल है। जो पैसे लें उस मकसद के लिए लगाने हैं, टैक्स नहीं ये कहलाता। तो तमाम अपीलें कंपनियों की खारिज कर दी हैं। 417 अरब रुपये अदा करने होंगे। 208 अरब आपको याद है कि गवर्नमेंट ने कहा ये सेटल करवा दें किसी तरह से, लेकिन वो मामला जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनली 3 मेंबर बेंच ने ये फ़ैसला किया है। 3 मेंबर बेंच बैठा था इस काम के लिए। 3 मेंबर बेंच ने फ़ैसला किया है इस केस का, जिस मुश्तमिल है 3 मेंबर बेंच में जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह। जस्टिस मंसूर अली शाह ने डाइसेंट नोट दिया है, बाकी 2 जजेज़ ने फ़ैसला लिखा है, जस्टिस फैसल अरब साहब ने और जस्टिस मुशीर आलम साहब ने उनके साथ कनकर किया, उनके इत्तफ़ाक़ किया उनकी जजमेंट को। इसकी हेयरिंग्स मुख्तलिफ हुई, मुख्तलिफ डेटों पे इसकी हेयरिंग्स हुई। 3 फरवरी 2020, 10 फरवरी, 11 फरवरी, आखिरी हेयरिंग जो हुई थी वो 20 फरवरी 2020 को हुई थी। अब इस फ़ैसले में मैं वो बताता चलूँ, मैं आपके साथ वो फ़ैसला मैं शेयर कर लूँ जो ऑपरेटिव पार्ट है इस फ़ैसले का, जिसमें आकर ये चीज़ें जो है ना कोर्ट ने बड़ी क्लियर कर दी हैं। पैरा नंबर है इस फ़ैसले का 42। For what has been discussed above, it can be concluded that the whole purpose of enacting GIDC Act was to facilitate import into a country a very important source of energy, natural gas (LNG) nearby countries, in order to meet the ever-expanding energy needs of the country, as our own resources of energy are fast depleting, and the cheapest way to import is through overland transactional pipeline. The supply of imported LNG to various parts of the country after it is import on ships through trans-provisional pipeline is also a project of the federal government. The incidence of the cost involved in doing so falls on the industrial and commercial consumers, whose consumption account for more than 3/4 of the total supply
of the natural gas, which fact was also brought to the notice of this court in Durrani Ceramics case की जिक्र कर रहे हैं. Such consumer, apart from being major beneficiaries of the imported gas. मैं यार आइए छोड़ के आगे मैं सारा आर्टिकल 70 का जिक्र करने के बाद जो कोर्ट ने होल्ड किया है, फ्रॉम द डेट ऑफ दिस जजमेंट वी रिस्ट्रेन द फेडरल गवर्नमेंट फ्रॉम चार्जिंग सेस which power of the federal government shall remain suspended until the cess revenue collected and that which is accrued so far but not yet collected is expended on the project listed in section 4 of the GIDC Act. GIDC Act में 2015 में जो गैस पाइपलाइन के हवाले से जो कहा गया था ये प्रोजेक्ट बनाने हैं, ये रोक दिया है और कहा वो सारा इकट्ठा करके आप उसको उस प्रोजेक्ट पर लगाएं. In the remaining period of financial year 2020-2021, while considering fixation of sale price of CNG, OGRA shall not take into consideration the element of cess under GIDC Act as one of the cost of the sale of CNG. क्योंकि वो जो पैसा GIDC का आता था वो ओवर कंज्यूमर पे पास ऑन होता था, तो उससे वो कीमत में इजाफा होता था. वो कह दिया कि नहीं करना. As all industrial and commercial entities which consume gas for their business activities pass on the burden, जो मैं पहले जिक्र कर रहा हूँ, to their consumer oblique clients for all areas of cess that have become due up to 31 जुलाई जो कट ऑफ लाइन बना दिया 2020 and have not been recovered so far shall be recovered from the companies responsible under the GIDC Act to recover from their consumer. However, as a concession, the same be recovered in 24 equal monthly installments starting from 1 अगस्त 2020 without the component of late payment surcharge. कोई late payment surcharge नहीं होगा. The late payment surcharge shall only become payable for the delays that may occur in the payment of any of the 24 installment. 24 किस्तों में अगर आप लेट करेंगे तो तब आपको लेट पेमेंट सरचार्ज पड़ेगा. The federal government shall take all steps to commence work on the laying of the north-south pipeline within 6 months as on Taipei pipeline as soon as its laying in Afghanistan reaches the stage where the work of laying pipeline on Afghanistan soil can conveniently start, and on IP pipeline and as IP दो pipeline का जिक्र है, as soon as the sanction on Iran are no more an impediment in its laying. In case no work is carried out on north-south pipeline in the period prescribed time, and for laying any of the two other major projects, IP and Taipei, through the political conditions become conducive, the purpose of levying cess shall be deemed to have been frustrated, and the GIDC Act would become permanently inoperational and considered dead for all intent and purpose. कंडीशंस भी साथ दे दी हैं. 417 अरब आना है, आके खर्च होना है इस पाइपलाइन के ऊपर. तो एक इस कॉन्टेक्स्ट में पब्लिक इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में मैं इस वक्त नहीं जाऊंगा इसकी लीगलिटी पे, हालांकि मेरा भी ओपिनियन इस पे था कि ये फ़ीस देखें सेस लगाया था, पाइपलाइन बिछवाई नहीं. ताइबे भी और IP दोनों की पाइपलाइन बिछाई नहीं. अब ये फ़ीस जब लेनी है तो क्विड प्रो क्रो के मुताबिक ये लगानी है, तो ये आपको फौरी तौर पर लगानी है. लेकर अगर नहीं लगा सकें, जैसे 6 महीने का कहा है, तो ये फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, एक्ट ख़त्म हो जाएगा और ये ऐसा लग जाएगा जैसे मुर्दा घोड़ा है. यानी बुनियादी तौर पर रिकवरी अपनी तौर पर होती रहेंगी, आगे फ्यूचर में जो लगने के हवाले से वो बड़ा वाज़ेह तौर पर कर गया. सब्जेक्ट टू कंटेंशन हेयर अबव ऑल दीज अपील्स आर petitions connected petition are dismissed in the light of this decision and the direction contained in all listed application also stands to dispose of. अब आगे जस्टिस मंसूर अली शाह लिखते हैं, आई विद रिस्पेक्ट डिसएग्री विद द रीजनिंग एंड कंक्लूजन ऑफ द मेजॉरिटी जजमेंट एंड हैव देयरफॉर अपेंडेड माय ओन जजमेंट सेपरेटली. ये 13 अगस्त को सुनाया गया है और जस्टिस सईद मंसूर अली शाह ने आखिर में आकर जो कहा है इसमें कि अपीलें सारी उन्होंने अलाउ कर दी हैं और as a consequence the amount of GST collected over the years should be returned and refunded to the payers in full unless in some cases it is impracticable to do so. The federal government shall constitute a committee to work out a mechanism for refund of GIDC so that payers of GIDC are fully restituted, be it the gas consumer under the act or the final consumer, people of Pakistan. Even if the gas consumer have passed on the fee to its customer, technology may be available to credit such customer so that there is no unjust enrichment on the part of the state. The amount of GIDC that cannot be refunded after exploring all other revenues shall remain
in earmarked and utilized only for the infrastructure development of the gas सेक्टर। बात तो ये भी गई है कि जो कलेक्ट कर ली है वो सिर्फ वहीं और वहीं लगेगी और उसके अलावा कहीं इस्तेमाल नहीं होगी। बाय मेजॉरिटी ऑफ 2-1 Sayyid Mansoor Ali Shah judge dissenting, all these appeals and petitions are dismissed in the light of the decision and the redaction contained therein, all listed applications shall stand disposed of। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ी कामयाबी है कि ये आपने आगे लेकर जानी है GIDC और गैस पाइपलाइन बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत पड़नी है। गैस शॉर्टेज यहाँ पर हमारे यहाँ चली आ रही है, हमने गैस फील्ड्स और डिप्लीट हो गई हैं, फिर हमने LPG प्रोड्यूस नहीं कर रहे, जो LPG JGVL का प्लांट चल रहा था वो भी डिसकंटिन्यू कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं ले गए और इम्पोर्टेड पे हम प्रेशर डाल रहे हैं और इम्पोर्टेड से बहुत नुकसान है आपको। एक तो आपकी फॉरेन एक्सचेंज जो है ना वो ज़ाया कितनी होती है और इम्पोर्ट का बर्डन आपके ऊपर क्या पड़ता है। फिर वहाँ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लोकल पे लगाई है, इम्पोर्टेड पे नहीं लगाई हुई है आपने। सेल्स टैक्स भी 10% है 17% की बजाय। इस मुल्क ने आगे तरक्की करनी है और बहुत आगे जाना है। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।